दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस जंग में तुर्की इजराइल की मदद कर रहा है, मदद के तौर पर एक जहाज़ भरकर सब्जियां भेजी हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? मुझे भी एक बार यकीन नहीं हुआ था, लेकिन खबरें बहुत सारी आईं कि तुर्की ने इजराइल को एक जहाज़ भरकर सब्जियां भेजी हैं और तुर्की का ये जहाज़ 4,500 टन सब्जियां लेकर हाइफा बंदरगाह पर पहुंच गया है। और जहाज़ में ये जो 4,500 टन सब्जियां हैं, इसमें से 80% टमाटर हैं। ये जानकारी हिब्रू भाषा की बहुत सारी वेबसाइट की तरफ से दी गई। हिब्रू भाषा इजराइल की मुख्य भाषा है, जिसको राष्ट्रीय भाषा भी इजराइल कहता है। हिब्रू भाषा की बहुत सारी वेबसाइट ने इस बात की जानकारी दी कि तुर्की ने 4,500 टन सब्जियां इजराइल को भेजी हैं, क्योंकि जब से ये जंग शुरू हुई है तब से इजराइल में टमाटर की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। इजराइल के अंदर टमाटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और ज़्यादातर टमाटर जो है वो गाज़ा पट्टी के करीब जो इलाके हैं इजराइल के, वहाँ पर उगता है। लेकिन इस जंग की वजह से सब तहस नहस हो गया है, तो टमाटर की कमी ना हो, इसके चलते हुए इजराइल ने तुर्की से टमाटर और सब्जियां मांगी, जिसके बाद 4,500 टन सब्जियां तुर्की ने इजराइल को भेज दी। अब आपको सबूत चाहिए होगा, ये रहा सबूत। हिब्रू भाषा की और भी बहुत सारी वेबसाइट ने इजराइल के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक इस खबर को ब्रेक किया और कहा कि हाइफा बंदरगाह पर तुर्की का जहाज पहुंच चुका है। आपको बता दें, तुर्की दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां पर टमाटर की खेती बहुत ज्यादा होती है। पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर हमारा भारत और तीसरे नंबर पर टर्की। इस जंग के दौरान जब इस तरह की खबरें आई तुर्की के ऊपर, तो पहले से ही लोग निशाना साध रहे हैं कि तुर्की इस जंग में खुलकर नहीं बोल रहा है जिस तरह से पहले बोलता था। तो अब तुर्की की तरफ से सफाई दी गई है कि ये जो खबरें आ रही हैं कि हमने इजराइल को मदद भेजी है, ये खबरें गलत हैं। तुर्की की सरकार ने इन खबरों का खंडन कर दिया। लेकिन भाई, बात बहुत बड़ी है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इजराइल की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है कि तुर्की ने 4,500 टन एक जहाज़ के ज़रिए सब्जियां भेजी हैं, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि हमारे देश में सब्जियों की कमी आए, खासकर टमाटर की। तो क्या ये सारी खबरें गलत हैं? क्या तुर्की ने ऐसी मदद नहीं भेजी है? क्योंकि भाई, जब बिज़नेस का मामला आता है ना, तो इंसान सबको भूल जाता है। कोई मरे कोई जिए, लेकिन अपना बिजनेस पहले करता है इंसान। फिलहाल तुर्की ने इन खबरों का खंडन कर दिया है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्या तुर्की ने भेजा होगा? क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा होता है और तुर्की बहुत सारे देशों को टमाटर देता भी है। फिलहाल रजब तैयब एर्दोगान के बयानों की बात करें, देखिए, एकदम से हमला तो कोई नहीं करता है, लेकिन जो बयान दिए जाते हैं वो बयान इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी बातें रखते हैं। ये जो जंग हुई है, इस जंग में इजराइल को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान लगातार यही बात कर रहे हैं कि कैसे भी करके बीच का रास्ता निकाला जाए और जंग को ख़त्म किया जाए। इजराइल के ऊपर वो खुलकर बात नहीं कर रहे हैं जिस तरह से पहले करते थे। 2014 में जब युद्ध हुआ था, जहां पर 2300 फिलिस्तीनी मारे गए थे, तो उस वक्त का बयान रजब तैयब एर्दोगान का था कि यहूदी नरसंहार के कारण इजरायली दिन रात हिटलर को कोसते हैं, लेकिन इस आतंकवादी देश ने गाजा में हिटलर के अत्याचारों को भी पीछे छोड़ दिया है। खुले तौर पर रजब तैयब एर्दोगान ने इजराइल को आतंकवादी देश बताया था। लेकिन अब जो बयान आ रहे हैं, ये सारे के सारे बयान ऐसे हैं कि अपील करने वाले, रजब तैयब एर्दोगान अपील कर रहे हैं इजराइल से कि जल्द से जल्द इस युद्ध को ख़त्म किया जाए। जिस तरह से पहले वो कहते थे खुले तौर पर, वैसी बात नहीं कही है। 2018 में जब युद्ध हुआ था इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, उस वक्त भी खुलकर रजब तैयब एर्दोगान ने इजराइल को आतंकवादी देश कहा था और आतंकी बताया था। लेकिन इस बार तेवर बहुत नरम है और बीच का रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं रजब तैयब एर्दोगान। अब चर्चाओं का बाजार गर्म है कि हाल ही में राष्ट्रपति से भी मुलाकात की थी, प्रधानमंत्री से भी इजराइल की मुलाकात की थी और इतिहास में पहली बार बहुत सालों के बाद इजराइल के राष्ट्रपति तुर्की गए थे और गर्मजोशी के साथ रजब तैयब एर्दोगान ने उनका स्वागत भी किया था। तुर्की और इजराइल की नज़दीकियां बढ़ रही हैं, इस वजह से तुर्की इस तरह की बातें नहीं कर रहा है। फिलहाल जो भी मजबूरी हो, लेकिन मजबूरी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रजब तैयब एर्दोगान की है, जो खुलकर वो इजराइल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वही खबर आ रही है कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा में कुछ पर्चे चिपकाए हैं और इन पर्चों पर लिखा हुआ है कि जो कोई भी हमास के ठिकानों का पता बताएगा जहां पर हमास ने इजराइल के लोगों को बंधक बनाकर रखा है, उसको इनाम दिया जाएगा। इजराइल की डिफेंस फोर्स को अभी ये मालूम ही नहीं पड़ पा रहा है कि आखिर हमास ने उन लोगों को छुपाया कहाँ है। कल एक महिला को जब छोड़ा था हमास ने, तो उसने इंटरव्यू दिया कि मकड़ी की जाल जैसी गुफाएं हैं, वहां पर हमास ने हमें बंधक बनाकर रखा था और वहीं पर और भी लोग हैं। जो पर्चे चिपकाए गए हैं वहां पर टेलीग्राम, व्हाट्सएप और भी कुछ आईडीज दी गई हैं कि इन पर आप हमें जानकारी दे सकते हैं कि हमास ने कहां पर लोगों को छिपाया है।
फिलहाल इजराइल हमास के नाम पर लगातार गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है। इसी बीच यूएन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का भी एक बयान सामने आया है और इस बयान के बाद इजराइल पूरी तरह से झल्ला गया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि इजराइल खुले तौर पर मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कहना है कि हमास ने ये जो हमला किया है इजराइल के ऊपर, ये बेमतलब नहीं किया है, बेवजह नहीं किया है। फिलिस्तीनी जिस तरह से 56 साल से दम घोंटू जिंदगी जी रहे हैं, इजराइल ने उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया, उन्होंने अपनी जमीनों पर आंखों से कब्जा होते हुए देखा, तो कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने इस हमले को इसका जिम्मेदार बताया है कि इजराइल लगातार फिलिस्तीनियों पर 56 साल से कब्जा कर रहा है, इस वजह से हमास ने यह हमला किया है। जब यह बयान सामने आया तो इजराइल पूरी तरह से चिढ़ गया, क्योंकि यह बात किसी छोटे मोटे इंसान ने नहीं कही है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने यह बात कही है। जब भी दुनिया में कहीं पर आफत आती है, कोई परेशानी होती है किसी देश को, तो वो संयुक्त राष्ट्र की तरफ नजर करता है, उससे मदद मांगता है, तो उसके महासचिव ने यह बात कही है। यानी पता सबको है कि इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ क्या कर रहा है, लेकिन बोलना नहीं चाहते लोग, और जो कोई बोलता है उनको किस तरह से दबा दिया जाता है। इस बयान के बाद संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत गिलाद एरदान ने तुरंत गुतेरेस से इस्तीफे की मांग कर दी है। इजराइल के राजदूत ने कहा कि महासचिव ने महिलाओं और बुजुर्गों की सामूहिक हत्या को लेकर जो समझ दिखाई है, उनकी ये समझ ऐसी नहीं है कि वो यूनाइटेड नेशन का नेतृत्व कर सकें, यूनाइटेड नेशन का महासचिव बन सकें। यानी इजराइल महासचिव की इस बात से पूरी तरह से झल्ला गया। उन्होंने कहा कि 56 साल से कब्जा किए बैठे हो, बेमतलब हमास ने हमला नहीं किया है। अब हो सकता है कि महासचिव को यह बात कहना भारी पड़ जाए, उनका विरोध हो और उनको हटा दिया जाए। लेकिन एक बात तो यहां से साफ है कि लोगों को पता है कि इजराइल किस तरह से जुल्म कर रहा है। लोगों को यह सच पता है कि जब इजराइल देश बना था तो उसके पास कितनी सी जमीन थी और आज इजराइल के पास कितनी जमीन है। तो यह जमीन कोई खरीदी थोड़ी है, कब्जा करके ही तो हासिल की है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।